गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास सोशल साइंस में हम पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में। जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पे मुख्य रूप से राष्ट्र के द्वारा जो नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं वो कानूनन अधिकार सभी के लिए समान होते हैं, जिसमें हमने समानता के अधिकारों की बात की। उन कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता है। इसी आधार पर अपने अधिकारों के लिए उनको स्वतंत्रता दी जाती है। विचारों की अभिव्यक्ति की बात करें, वहां संगठन बनाने की बात करें, शिक्षा प्राप्त करने की बात करें, रोजगार की बात करें, सभी पहलुओं में यानी एक तरह से स्वतंत्रता का अधिकार उनको होता है। विस्तृत रूप से अपन इसके ऊपर बात करेंगे। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना। स्वतंत्रता से मतलब क्या है? मानव किसी भी रूप में प्रतिबंधित यानी ये प्रतिबंधित नहीं हो, वही क्या कहलाती है? स्वतंत्रता कहलाती है। यानी बाधाएं नहीं हो, प्रतिबंध नहीं हो। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामले में किसी किस्म का दखल नहीं होना, यानी व्यक्ति के, और न सरकार का न ही व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। यानी एक तरह से कहें, समाज में मानव रहता है, जीव रहते हैं, वही समाज से जो बाहर है, या तो वो देवता हो सकता है या पशु हो सकता है, इस तरह की यानी ये विचार है एक महान विद्वान के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें यानी समाज में मानव जो रहता है वह स्वतंत्रता भी चाहता है। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, यानी अपना विकास करने के लिए। कोई हमें यह आदेश नहीं दे कि उसे ऐसे करो, उसे वैसे करो। इसलिए कोई आदेशात्मक शक्ति मानव के ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसी क्या कह सकते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। वह इसलिए भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता यहाँ पर दी है। उन स्वतंत्रताओं की अगर बात करें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होती है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता यानी इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप करने के लिए सभा कर सकते हैं। संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी किसी भी संगठन को बना सकते हैं, उसका नाम रख सकते हैं, संघ बना सकते हैं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। पहले बात करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आ जा सकते हो तो थे, लेकिन स्थायी रूप से यहाँ नहीं रह सकते थे जमीन खरीद कर, यानी जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये भी अब समाप्त हो गया है। यहाँ पे जो 370 धारा यानी अनुच्छेद के तहत जो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया है नवीनतम जो सरकार है, बीजेपी की केंद्र सरकार, उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया। देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है, यानी किसी भी राज्य में रह सकते हैं, बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। कोई भी काम करने या धंधा चुनने या पेशा करने की भी स्वतंत्रता है, यानी व्यापार करने की। लेकिन कोई भी से मतलब ये नहीं है कि अपन नशीले पदार्थों को, हथियारों का व्यापार करें। ये एक तरह से राष्ट्र के लिए करता है, कानूनी रूप को एक तरह से दंडनीय अपराध माना गया है। तो इस तरह की यानी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। यदि याद रखिए, हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते हैं जिसका दूसरे की स्वतंत्रता का नहीं। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती है। आप वह सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। यानी अपन कोई भी काम करेंगे लेकिन दूसरे व्यक्ति को
परेशानी ना हो, न ही उसकी स्वतंत्रता का हनन हो। स्वतंत्रता का हनन ऐसा कार्य नहीं करता। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि राष्ट्र के द्वारा जो स्वतंत्रता दी गई है कानूनन रूप से, उसका मतलब यह नहीं कि अपन अपनी मनमानी करें और जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे, हानि हो। इसी कारण स्वतंत्रता के व्यापक हितों को देखते हुए, यानी विस्तार हितों को देखते हुए मानव के लिए सरकार हमारी स्वतंत्रता के कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। जैसे अभिव्यक्ति की आजादी है, यानी अपने विचार रखने की आजादी है, हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। और अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने, कला के, वही मीडिया के सामने अपने विचारों को रखने, यानी सरकार के सामने अपनी बातों को रखने, नागरिकों के द्वारा विभिन्न रूपों में क्षम को व्यक्त करना शामिल है। इसमें दूसरे से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने, हमारे विचारों को व्यक्तिगत का विकास होता है। अपनी राय दूसरों से अलग हो सकती है, यानी कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, भिन्नता देखने को मिलती है। संभव है कि कई 100 लोग एक ही तरह से सोचते हों। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जने एक जैसे लोग सोचते होंगे, तब भी एक जैसे विचार होंगे, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है। चाहे वो बात गलत है, लेकिन अपने स्तर पर आप उस बात को, विचार को रख सकते हैं, चाहे सामने वाला उसको माने चाहे न माने। राष्ट्र भी यानी उस बात को माने चाहे न माने, अपने विचारों को मल नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी अपन विचार रखने की अभिव्यक्त रखते हैं। ये अपन को एक आजादी है, स्वतंत्रता है। आप सरकार की किसी भी नीति या किसी संगठन की गतिविधि से असहमति रख सकते हैं, यानी उनके विचारों को, उनको कानून को नकार सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों और रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी भी नीति या किसी संगठन की गतिविधि की आलोचना भी कर सकते हैं। ये भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा नहीं है कि ऐसी आलोचना करने पर सरकार जेल में डाल देगी आपको। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों या पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी सार्वजनिक रूप से। आप यह काम चित्र बनाकर या कविताओं के माध्यम से, गीत लिखकर भी कर सकते हैं। पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा नहीं भड़का सकते हैं, यानी ऐसे विचार और ऐसे अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई जिससे दो समुदायों के बीच में हिंसात्मक रूप से यानी विवाद उत्पन्न होता है। ऐसे भड़काऊ रूप में यानी विचार नहीं रख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं समझ सकते हैं। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते हैं। यही क्या है? नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का भी अधिकार है। यह भी अधिकार है, लेकिन ये कैसे होने चाहिए? अहिंसात्मक होना चाहिए, अहिंसात्मक होना, यानी किसी भी रूप में जन धन की हानि नहीं हो, सार्वजनिक रूप से धन की, वही जन की हानि नहीं होनी चाहिए। ये सब किसी प्रकार समस्या पर चर्चा करने के, विचारों का आदान प्रदान करने के, या सरकार की से कोई विवाद है, जैसे अभी हाल ही में चल रहा है दिल्ली किसानों का जो आंदोलन चल रहा है सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में जो बिल लाए गए हैं, 3 बिल जो लाए गए हैं, तो ऐसे यानी विचारों का आदान प्रदान करना, किसी उद्देश्य के लिए जमानत तैयार करना, या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। जब चुनावों में होता है रैलियां निकालना, सभाएं करना, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए, हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए, अहिंसात्मक होनी चाहिए। इसमें सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इस बैठक और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने साथ हथियार भी नहीं रखने चाहिए, कहीं आवेश में आकर दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। इस रूप में यानी हथियार भी साथ में नहीं होने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है, यानी
संगठन संघ बना सकता है, उसका नाम रख सकता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं, जब उनको कोई वजीफा यानी एक तरह से उनका बोनस वगैरह के लिए बात करें या उनकी सैलरी बढ़ाने की बात की जाए सेठ से, यानी जो कंपनी का जो मालिक है, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं, जिससे देश को यानी एक तरह से सकारात्मक रूप से लाभ, इस तरह के संगठन बना सकते हैं भ्रष्टाचार के लिए, वहीं पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है, यानी वो कहीं पर भी रह सकता है, आ जाने की यानी खुली स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते हैं, केवल अपने स्टेट में ही घूम सकते हैं, ऐसा कोई किसी भी रूप में यानी कोई परमिट की जरूरत नहीं होती है। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बच सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय कर सकता है, व्यापार कर सकता है। संभव है कि उसे इस शहर को देखा भी है या नहीं, उसका कोई संपर्क है कि न, लेकिन वो वहां पर रह सकता है। फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों की ओर ज्यादातर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार की तलाश में देश के गरीब इलाकों में निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर वो काम करने लगे हैं, जिससे उनको यानी अपना जीवन यापन करने में कोई दिक्कत ना हो। बस जाते हैं, वहां पर व्यापार करते हैं। पेशा चुनने के लिए नहीं, कोई भी अपना रोजगार चुनने के मामले में ऐसी ही स्वतंत्रता दी गई है कानूनन रूप से। आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता है कि आप सिर्फ यह काम करें या वह नहीं करें। इस आधार पर यानी अपने स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा काम करना पसंद करते हैं। वहीं महिलाओं से भी यह नहीं कहा जा सकता है कि फला काम उनके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, केवल पुरुष ही कर सकते हैं। तो इस तरह का भेदभाव भी नहीं है, सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार है। पिछड़ी जाति यानी एक तरह से गरीब तबके के जो लोग हैं, दबे कुचले जो लोग हैं, और कमजोर जातियों के लोगों को भी नहीं कहा जा सकता कि वह परंपरागत पेशे ही करें, यानी जो उनके पुश्तैनी रूप में यानी काम था, दादा परदादा जो काम करते आ रहे थे, तो वो उस काम को छोड़ सकते हैं, अन्य काम व्यापार कर सकते हैं, पेशा यानी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो यानी एक तरह से स्वतंत्रता है। वही संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उनके जाने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर, यानी कानून व्यवस्थाओं को छोड़कर वह निजी रूप में यानी किसी भी रूप में उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती है, यानी किसी ने कोई घृणा अपराध कर दिया तो उसे मारा नहीं जा सकता, यानी उसको इस तरह की यानी किसी भी रूप में नहीं मारा जाएगा जब तक अदालत यानी न्यायालय के द्वारा सजा नहीं मुकर्रर नहीं हो जाती। इसका यह मतलब है कि कानून आधार होने पर ही सरकार या पुलिस निजी अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं कि तब भी उसे कुछ नियमों का पालना करना पड़ता है, यानी गिरफ्तार कर लिया तो, लेकिन जब तक उसको गिरफ्तार या हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी नहीं होती है, तब तक यानी उसको एक तरह से किसी भी रूप में सजा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तार या हिरासत में लिए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में उसको अंदर यानी मजिस्ट्रेट के सामने न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील और विचार विमर्श यानी अपने वकील करने के, अपने बचाव में यानी कोई भी वकील रखने का, पैरवी करने के लिए, अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार है। आइए इस बार फिर से गुआंतानामो और कोसोवो को याद करते हैं, जो उदाहरण अपने पिछले पढ़े थे इसी चैप्टर में, जिसमें उनके साथ में गलत तरीके से एक तरह से अमानवीय रूप में व्यवहार किया जा रहा था अमेरिका के सैनिकों के द्वारा। वहीं कोसोवो में भी जो दंपत्ति के साथ में अत्याचार हुए, इन दोनों ही मामले में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीजें जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, जिस प्रकार से ऐसा भारत जैसे क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर गुआंतानामो और कोसोवो में हुआ था।
शोषण के खिलाफ अधिकार, इसके बारे में चर्चा